हाँ तो मेरे नीट के योद्धा, कैसे हो तुम लोग? बेटा आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के 20 ऐसे पीवाईक्यू जो कि अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दो क्वेश्चन हर समय इससे आते हैं बेटा, सिर्फ इतना कर लो काम हो जाएगा। और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। जो भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको पॉज करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर चेक करो। अगर आंसर सही नहीं आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज आप इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है बेटा, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने। कंसिडर द डायमीटर of a spherical object being measured with the help of a vernier calipers. Suppose its 10 vernier scale divisions are equal to its 9 main scale division. The least count in the main scale is 0.1 centimeter and the zero of the vernier scale is at 0.1 centimeter. When the jaws of vernier calipers are closed, if the main scale reading for the diameter is 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, the measured diameter after zero error correction is। तो बड़ा आप सबसे पहले देखो कि आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 माइनस नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन अपॉन में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो आप लीस्ट काउंट क्या लिखोगे? 1 माइनस 9/10 इंटू में 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर से अगर आप देखेंगे तो जो लीस्ट काउंट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा? 0.01 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर से आप देखो मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। दिस इज द मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में कैसे निकालूंगा बेटा? दैट इज द लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई में द वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है बेटा? 8 हुआ। तो वर्नियर स्केल रीडिंग मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 0.01 इंटू में 8। तो भैया वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है मेरे पास? 0.08 सेंटीमीटर। बोलो यार, अरे ये नीट 2025 में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब मेरे को चाहिए टोटल डायामीटर, तो डायामीटर बराबर क्या लिखेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस द जीरो एरर। अब अभी जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव एरर है। कितना दे रखा है आपको? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर सीधे सीधे यूज करेंगे तो डायामीटर बराबर 5 प्लस 0.08 0.08 माइनस दिस इज 0.1। तो यहां पर से आप देखिए डी बराबर कितना बन जाएगा? 4.98 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 4.98 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? दैट फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सही करा? आप लोग गिनते चलना, मैं आपको आखिरी में बोलूंगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था, नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है बेटा? नीट 2025 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A physical quantity P is related to the four observation A, B, C and D as follows. P is equals to A cube B square upon C root D. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is, बेटा आप मेरी बात समझो, एरर हर समय ऐड होगा। एरर हर समय क्या होगा? ऐड होगा। तो डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी बाय पी बराबर क्या बनेगा? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी प्लस में डेल्टा सी बाय सी प्लस में 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। अब मैंने माइनस नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि एरर हर समय ऐड होगा। भाई आप क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर इन द पी। तो परसेंटेज एरर इन द पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन द ए इज गिवन एज 1% प्लस में परसेंटेज एरर इन द बी इज गिवन एज 3% प्लस में परसेंटेज एरर इन द सी इज गिवन एज 2% एंड सी में आपको दे रखा है 4%।
तो यहाँ पर से आप देखो ये कितना आ रहा है 3 + 6 + 2 + 2, तो 10 और ये हो गया 13। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा 13%। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। A balloon is made of a material of surface tension S, and its inflation outlet has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius capital R. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius changes from R to 0 in time t. If the speed of the gas coming out of depends on R as, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है, P is directly proportional to R to the power alpha. Find the relation for T. और T का डायमेंशनल फॉर्म आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि T is directly proportional to S to the power alpha, A to the power beta, and rho to the power gamma, and R to the power delta. ठीक है बेटा। अब यहां पर से देखो S क्या है, सरफेस टेंशन। भाई टाइम के डायमेंशन तो क्या हो जाएंगे, m0 l0 t1, दैट इज k एक कांस्टेंट ले लो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सरफेस टेंशन के डायमेंशन होगा बेटा mt-2 अल्फा, एरिया के डायमेंशन हो गए L2 बीटा, रो के डायमेंशन ml-3 गामा, आर के डायमेंशन मतलब कि L डेल्टा। तो यहां पर से आप देखो m0 l0 t1 दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m की पावर अल्फा प्लस गामा। बेटा जब बेस सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। l की पावर 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, और t की पावर -2 अल्फा माइन, बस इतना ही है। ठीक है बेटा। नाउ कंपेयर द इक्वेशन, क्या मिल जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0, और माइनस का 2 अल्फा बराबर 1। तो अल्फा बराबर कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1/2। अब यहां पर से देखो अल्फा बराबर -1/2, तो गामा बराबर कितना आ रहा है 1/2। अब मेरे को बीटा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए। तो यहां पर से आप ध्यान से देखो 2 बीटा -3 गामा प्लस का डेल्टा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मेरे पास गामा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, 2 बीटा -3/2 प्लस में डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर से देखो 2 बीटा -3/2 प्लस में डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा चार ऑप्शन में जब आपके ये दो तो सेट हो गए थे कि अल्फा की वैल्यू इतनी आ रही है, गामा की वैल्यू इतनी आ रही है, बीटा के उसमें दो ही ऑप्शन थे। तो आप जब 1 को सेट करेंगे यहाँ पर कि अगर मैं मान लो बीटा को 1 ले लेता हूँ तो 3/2 प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो यह बन जाएगा 2 -3/2 प्लस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही, -1/2। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा बराबर -1 लेना पड़ेगा। तो देखो -2 बीटा -3/2 प्लस में डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से आप देखो डेल्टा बराबर कितना आ रहा, 7/2, एक ऑप्शन मैच करेगा। समझ में आया। सो दिस इज द तरीका बेटा, दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स of vernier scale coincide with n divisions of the main scale. If 1 MHD represent 0.1 mm, the vernier constant in centimeter is, in नीट 2024 का क्वेश्चन है शायद। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 - n/n+1। मैंने आपको क्या बताया था अभी, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन में नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू में द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल दैट इज 0.1 mm। तो यहां पर से आप देखो वर्नियर कांस्टेंट बराबर क्या बनेगा बेटा, 1/n+1 इंटू में 1/10 mm। अब हमको तो काय में निकालना है, सेंटीमीटर में।
तो भैया 1/10 और करना पड़ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1/100 n + 1 सेंटीमीटर। ओके, सो द वर्नियर कांस्टेंट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि 4 में से कितने बने बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल आर। तो देखो बेटा, सॉलिड एंगल मतलब कि इसके क्या डायमेंशन होते हैं आपके पास? इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो बेटा स्ट्रेन के भी कोई डायमेंशन नहीं होते और प्लेन एंगल के भी कोई डायमेंशन नहीं होते। आर्क इज अ लेंथ बेटा, आर्क इज अ लेंथ, तो इसके डायमेंशन होंगे। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस। देखो स्ट्रेस के तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ml -1t -2 हो जाएगा। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते क्योंकि 7 फंडामेंटल के साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस में बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इज। अब आप देखो बेटा, समझना ध्यान से जरा। अगर मैं ऐसे सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास अल्फा के डायमेंशन क्या आ जाएंगे भाई? हमको चाहिए mlt -2 अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा के डायमेंशन क्या बन जाएंगे भाई? इसके भी डायमेंशन तो फोर्स के होने चाहिए, तो रख दो बराबर। तो वही तो करा मैंने, तो ये कितना आएगा mlt -4। ठीक है बेटा, अब बीटा के डायमेंशन देखते हैं। तो mlt-2 चाहिए, अपॉन में टी कर दो भाई। तो बीटा के डायमेंशन कितने आ रहे हैं मेरे पास? mlt-3। अब उनने क्या बोला? द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। अच्छा, फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। तो भैया हमने बोला अल्फा में अगर आप टी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बीटा के डायमेंशन बन जाते हैं? तो भैया अगर अल्फा टी बाई बीटा करेंगे तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे? m0l0 t0। तो समझ में आ रहा है बेटा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर होता है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V is equals to 200 plus minus 4 volt and the current is measured as I is equals to 20 plus minus 0.2 ampere. The value of resistance is, बेटा V इक्वल टू होता है आई आर, तो भैया I बराबर क्या, सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 200/20। तो R की स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है 10 ओम। समझ में आया? अब हमको निकालना है एरर। तो भैया हमको निकालना डेल्टा R बाय आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा I बाय आई प्लस में डेल्टा V बाय वी। ठीक है बेटा, तो डेल्टा R बाय आर की वैल्यू है 10, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई। करंट में जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है 0.2 अपॉन में 20 प्लस में यह आ रहा है 4 अपॉन में 200। ठीक है बेटा, तो डेल्टा R अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 0.01 प्लस में 0.02। ठीक है बेटा, तो डेल्टा R बराबर 0.03 मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है बेटा? 10। तो यहाँ पर से आप देखेंगे डेल्टा R बराबर 0.3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास मेरे को लिखना हुआ तो मैं इसको कैसा लिख दूंगा? 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm। तो पिच कितनी दे रखी है बेटा? 1 mm। और एरर फ्री मतलब जीरो एरर नहीं है। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने बेटा? 100 mm, 100 है। While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division coincides with the reference line. The diameter is, तो बेटा देखो, सबसे पहले हमको निकालना होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर से आप देखेंगे पिच कितना आ रहा है? 1 mm अपॉन में 100। तो भैया लीस्ट काउंट बराबर कितना बनना है? 0.01 mm। अब मेरे को निकालना है रीडिंग, दैट इज द डायमीटर। तो हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पर से देखो बेटा, डायमीटर बराबर मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1 mm प्लस में लीस्ट काउंट कितना आया? 0.01 इनटू में 63rd डिवीजन। तो डायमीटर कितना आ रहा? 1.63 mm। ठीक है बेटा, 1.63 mm, बट द आंसर इज गिवन इन द सेंटीमीटर गाइस। तो डी बराबर कितना आ रहा? 0.163 सेंटीमीटर। ओके, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज, अच्छा वेरीज के बाद वो गायब हो गया थोड़ा सा, रुको मैं लेके आता हूँ। द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बाय बी आर, वी इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा ए एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स प्लस में बी, ठीक है। अब आप देखो, अगर भाई बी में किसको ऐड कर रहे हो, रूट एक्स को, तो भैया जो बी के डायमेंशन होने चाहिए वो किसके डायमेंशन होने चाहिए, एल की पावर 1/2, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से जरा, वोल्टेज ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के आपके डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखो, ml2 t-2, बोलो यार ए के डायमेंशन मेरे को चाहिए, ये हो जाएगा L2, नीचे कितना आ रहा है, L की पावर 1/2, ओके सर, बस कर दो इधर उधर, ए बराबर क्या बन रहा है, ml1/2 t-2, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर से आप देखो, आपको ए स्क्वायर बाय बी निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, m2l1t-4 होल डिवाइडेड बाय L1/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर से देखो ए स्क्वायर बाय बी इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट, m2l1/2 t-4, ठीक है, दैट इज योर आंसर। समझ में आया क्या बेटा, कितने लोगों को सही लग रहा है, ये मजा आ रहा है बेटा, जरूर कमेंट करके बताना। जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी और वीडियोस लेके आने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब measured gives values 3.33, 3.32, 3.34, 3.33, 3.32. The mean diameter to appropriate significant figures is, तो देखो बेटा मीन डायमीटर मेरे को निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3.33 प्लस में 3.32 प्लस में 3.34 प्लस में 3.33 प्लस में 3.32 होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 रीडिंग्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो डायामीटर मीन बराबर क्या बनेगा, 3.33 दो बार यह आ रहा है बेटा 3.328 सेंटीमीटर। अब हमको उनने क्या बोल के रखा है बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर को आपको ध्यान में रखना है, तो जब ऐड कर रहे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि कितने लीस्ट डेसिमल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो भैया डीएम बराबर क्या बन रहा है आपके पास, 3.33 सेंटीमीटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज रेसिप्रोकल डायमेंशंस ऑफ मास दैट इज m-1 इज, तो देखो एंगुलर मोमेंटम ये तो कदापि नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम तो कदापि नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है mvr, एंड यू विल सॉल्व, यू विल गेट ml2t-1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये बनता है q डॉट बराबर k dt/dx, ठीक है, कैसे भी कर लोगे ये नहीं आएगा। टॉर्क के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, ml2t-2, ये वाले निकाल के बताऊं क्या, देखो ये हो जाता है ml2t-1, सॉरी t-3, दैट इज इक्वल टू k के डायमेंशन चाहिए, a इज द एरिया L2, दिस इज हो जाएगा केल्विन, चलो थीटा लिख लेता हूँ, अपॉन में लेंथ L, तो यहाँ पर से देखेंगे k बराबर बन जाएगा ml-t-3 थीटा-1, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा k के डायमेंशन दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ये मैंने लिख दिया टॉर्क के डायमेंशन। अच्छा किसके अंदर है, ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन। तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, G m1m2/r² होता है ना। अब G के डायमेंशन चाहिए आपको, क्या हो जाएगा, FR² m1m2, ओके सर। तो G के डायमेंशन देखना बेटा, ये बनेगा mlt-2, r² मतलब L2, अपॉन में ये बन जाएगा m, और ये भी बन गया m,
तो भैया यहाँ पर साहब देखो जी बराबर क्या बन जाएगा, ml3t-2/m2। तो यहाँ पर से आप सॉल्व करोगे, जी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे बेटा, m-1 l3t-2। तो भैया किसके अंदर डायमेंशन ऑफ m-1 आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं बेटा, जल्दी से कमेंट करना। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बेटा कमेंट जरूर करना यार, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, तो मजा आएगा। The error in measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। तो ये तो बेटा काय के कारण आते हैं, रैंडम एरर के कारण। पर्सनल मतलब कि तुमने कुछ जानबूझ के कर दिया। लीस्ट काउंट मतलब कि भाई तुमने रीडिंग लेने में, मतलब हो सकता है कि तुमने वर्नियर कैलिपर यूज करा जबकि स्क्रू गॉज ज्यादा अच्छा रहता। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि जीरो एरर वगैरह है, तो ये तो रैंडम एरर है ना, जो कि फ्लक्चुएशंस के कारण आ रहे हैं, तो ये तो रैंडम एरर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal wire has mass, radius this, length is this, the maximum possible percentage error in the density। तो भैया देखो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बच्चे लिखते हैं इस तरीके से, डेल्टा एम बाय एम बराबर डेल्टा वी बाय वी प्लस में डेल्टा, अरे रो लिख लो यार, रो, तो डेल्टा रो बाय रो। तो भैया बच्चे लिखने लग जाते हैं सर डेल्टा रो बाय रो बराबर डेल्टा एम बाय एम माइनस डेल्टा वी बाय वी। बेटा तुम ये करके आओगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा और तुम बोलोगे हमने तो सही करके आए थे, फिर गलत कैसे हो गया। तो देखो बेटा, तुम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो डेल्टा रो बाय रो बराबर डेल्टा एम बाय एम प्लस में डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेटल वायर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, वॉल्यूम बराबर बनेगा पाई आर स्क्वायर एल। तो भैया डेल्टा वी बाई वी बराबर क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस में डेल्टा एल बाय, शाबाश। तो डेल्टा रो बाय रो बराबर, बस यूनिट हमको देखनी ही नहीं है, ठीक है, कट जाएगा सब। तो 0.002 अपॉन में 0.4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर दैट इज 0.001 अपॉन में 0.3 प्लस में ये हो जाएगा 0.02 अपॉन में 5। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेल्टा रो बाय रो बराबर ये कितना बन रहा है, एक डेसिमल से एक डेसिमल को खत्म कर दो, तो यह बनेगा 0.02/4 प्लस में एक डेसिमल से एक डेसिमल को खत्म कर दो 0.02/3 प्लस में यह हो जाएगा 0.02/5। तो यहाँ पर से देखो, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व कर लेता हूँ। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू में 100 कर दो दोनों तरफ। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा 2/4 प्लस में 2/3 प्लस में 2/5। अब 2/5 मतलब कि 0.4 हो गया, 2/4 मतलब कि 0.5 हो गया, और 2/3 मतलब कि 0.6 हो गया। तो 6 1.1 1.5 0.4 0.9 1.5 ही आ रहा है यार। अच्छा वो हाँ ठीक है, अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 बन जाएगा। कितना आ रहा है बेटा आंसर, 1.6%, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। यूनिट्स होती है बेटा स्टेरेडियन और रेडियन, और डायमेंशन लेस होते हैं। ये कौन सी यूनिट्स कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 क्या होती है, फंडामेंटल, और 2 कौन सी होती है बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding off for correct significant figures is। तो बेटा देखो ध्यान से, 55.3 इंटू में 25। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जो कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसमें आपको आंसर लिखना होता है बेटा। 1 मिनट में ये कैलकुलेशन कर लेता हूं। 55.3 इंटू में 25, तो ये आता है बेटा एरिया बराबर 1382.5 मीटर स्क्वायर। अब बेटा तुम अगर ये लगा दोगे तो तुम सोचोगे कि हमने तो सही लगा दिया, गलत लगा दिया। देखो जरा ध्यान से, सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, लिस्ट 2, तो आंसर मस्ट बी हैविंग द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो बेटा हमको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 3 में लेके जाओ, फिर राउंडिंग ऑफ खेलेंगे। तो 13.825 आई कैन राइट इनटू में 10 की पावर कितना बन जाएगा बेटा, 2 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो अब यहां पर से आप देखो, इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं, तो एरिया बराबर 13.8, अब 2 है तो 5 है, तो ये भाई इवन होता है तो बढ़ाते नहीं है, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो ये इतना ही हो जाएगा। अब अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा मजा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्रेशर। तो बेटा देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस इट विल बिकम mlt-2 अपॉन में एरिया दैट इज L2। तो यहाँ पर से प्रेशर के अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ये बनेगा ml-1t-2। ओके सर, इट ईटा ये होता है ml-1t-1। क्या होता है बेटा, ml-1t-1। एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, आप इससे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू 6 ईटा आर वी। ठीक है, तो ये बन जाएगा ml-1t-1। तो भैया इसके तो नहीं है, फोर्स के तो बिल्कुल नहीं है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मतलब ये बन जाएगा mlt-1। तो मतलब कि इसके भी नहीं है। यंग्स मॉड्यूलस डेफिनेटली बेटा, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो हमको याद रखना है कि हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन किसके बराबर आते हैं, स्ट्रेस, जो कि किसके डायमेंशन के बराबर होता है, स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज। तो देखो बेटा, जी में एरर निकालना है, तो भैया डेल्टा जी बाई जी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई। परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज इन जी बराबर डेल्टा एल कितना बेटा 0.1 अपॉन में 10 इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू में 1 अपॉन में 100 इंटू में 100। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पर से देखो ये कितना आ गया, 1 + 2 दैट इज 3% आंसर। बोलो यार समझ में आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। मजा आना चाहिए बेटा, पीवाई क्यू है, नीट के पीवाई क्यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए है ये, टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने बोला देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको ये वाली चीज समझा पाऊं, और इस बार मेरे को लगता है कि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जेई में भी बहुत पूछा। तो भैया इसको मैं मान सकता हूँ f टू द पावर p, a टू द पावर q एंड t टू द पावर। ठीक है बेटा, अब देखो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं ml/t-2 इक्वल टू k, कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लो, ये हो जाएगा mlt-1 टू द पावर p, देन एक्सेलरेशन इज lt-2 टू द पावर q एंड देन टाइम टू द पावर r। तो यहाँ पर से आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा बेटा, ml/t-2 दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m टू द पावर p देन l टू द पावर p प्लस q एंड देन t टू द पावर -p-2q प्लस में r। कंपेयर द वैल्यूज बेटा, तो अगर मैं देखूं तो p की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 1, p प्लस q बराबर आ रहा है 2, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1 एंड -p-2q प्लस r बराबर आ रहा है -2। तो -p मतलब -1, ये हो गया -2 प्लस में r दैट इज इक्वल टू -2। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1, तो भैया पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1। तो हमारे पास एनर्जी बराबर क्या बन रहा है, F इंटू ए इंटू में टी। ठीक है बेटा, एक गलती कर दी ना मैंने यहाँ पर, ये देखो -2 आएगा तो ये -2p बनेगा। ठीक है, तो ये भी -2, तो ये भी -2, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी यार, F(a)t² बनेगा। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अ स्क्रू गॉज gives readings मेन स्केल 0 mm, सर्कुलर स्केल 52 डिवीजन, 1 mm इक्वल्स टू 100 डिवीजन, फाइंड डायमीटर। अब देखो 1 mm इक्वल्स टू, तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो भैया पिच हो गई 1 mm,
अपॉन में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो लीस्ट काउंट बराबर कितना आ रहा है 0.01। ठीक है 0.01 mm आ गया। अब भैया डायमीटर बराबर मेन स्केल रीडिंग इज 0 प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज 52, तो डायमीटर बराबर कितना बनना 0.52 mm। ठीक है जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, डायमीटर बराबर 0.052 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो मैंने अभी करके बताया यार, तो क्या बन जाएगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए टी स्क्वायर। ठीक है एफ ए टी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, बढ़िया लग रहा है इस टाइप का। अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए बेटा, आपको अगर मजा आया तो आप कमेंट जरूर करिए कि मजा आया। ऑल्सो कमेंट योर स्कोर, कमेंट योर स्कोर, मतलब कि आपको कितने क्वेश्चंस बने बेटा 20 में से। ठीक है आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20 मतलब आप 10 आए, 10 बने तो 10 लिखो, 15 बने तो 15 लिखो, 20 बने तो 20 लिखो। तो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली कि आप और अभी क्या कर सकते हो। तो इसी तरीके से बेटा मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।